नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड की बात करें तो हिंदी में हमारा एक एकम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं बच्चों, और वो ये है कि आप रोज़ाना सुबह में जब पाठशाला आते हैं तब अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, तैयार होते हैं स्कूल आने के लिए। उसके अलावा भी जब स्कूल में छुट्टियां रहती है, लाइक संडेज हो, वैकेशन हो, या आप कहीं गए हो, तब आप घर पे जब मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह में उठते हैं, तो आपकी माँ आपको, आपकी माता किस तरह से उठाती है। सबको एक तरीके से हर किसी की माता नहीं उठाती है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत प्यार से उठते हो, या फिर कभी आपकी माँ आपको डांट लगा के भी उठाती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हर किसी की माता हर किसी बच्चे को किस तरह से उठाती है, आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। और जब हम उठते हैं तो हम क्या देखते हैं। सब अर्ली मॉर्निंग में उठे होंगे कभी ना कभी, और उन्होंने सुबह में कैसा वातावरण देखा है, प्रकृति किस तरह से उन्होंने देखी है, उसकी हम यहाँ पे कवि ने बात की है, तो हम भी उसी की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सुबह। तो सुबह में बच्चों क्या होता है, कैसा लगता है, हमारी माँ हमें कैसे उठाती है, सूर्योदय कैसे होता है, तो हम आज उसी की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, एकम है सुबह। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो। जब माता अपने बच्चे को उठा रही है तो वो उनको इस तरीके से प्यार से शब्दों से बुला के उठा रही हैं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। रोजाना हम जो प्रवृत्तियां करते हैं उठ करके, चाहे हमें पाठशाला आना हो या हम घर पे हो, तो हम रोजाना जो भी प्रवृत्तियां करते हैं, शायद उसी के बारे में यहाँ पे उसकी माता उसको उठाकर बोलना चाह रही है। तो उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल, यहाँ पे कमल दल एक नया शब्द है। बीती रात कमल दल फूले। बीती रात यानी कि जब हम रात को सो चुके थे, अब सुबह हो गई है, हमें उठना है, तो उस रात के बीच में क्या हुआ, उस रात के बीच में पूरा वातावरण जो है वो रात का अगर अलग होता है, दिन का अलग होता है। सूर्योदय होता है, जब रोशनी होती है तब हमें दिन कैसा दिखता है और रात कैसी दिखती है, और उस रात के बीच में कुछ जो हुआ है, कुछ जो बदलाव आया है, शायद माँ अपने बच्चे को उसके बारे में यहाँ पे अवगत करा रही है। जैसे कि कमल दल, दल यानी एक समूह, चाहे वो लोगों का हो चाहे वो किसी वस्तुओं का हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कमल दल, यानी कमल एक फ्लावर है, एक फूल है जो कि तालाब में उगता है। तो उसकी बात कर रही है माँ अपने बच्चे को बताते हुए कि खिड़की खोलो और देखो बाहर, घर के बाहर जो तालाब है उसमें जो पहले कली जैसा बना हुआ था वो सारे फूल अभी खिल गए हैं। रात के बीच में क्या हुआ, एक छोटी सी जो कली बनी हुई थी वो अभी फूल के रूप में हो गई है, जो बच्चों को देखने की बहुत ही उत्साह होता है। तो उसका ही उदाहरण देकर माँ उसको जगाती है। शायद किसी बच्चों को उठाने के लिए किसी की माँ कुछ लालच देती है, कुछ अच्छा खाना बनाया है और मॉर्निंग में उनको चाय के साथ वो नाश्ता मिलेगा। ऐसा भी कभी आपने सुना होगा कि बच्चों को माँ ऐसे कहती है, और ताकि वो जल्दी उठते हैं। और जल्दी उठना, क्योंकि जल्दी उठना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो हमारी माताएं यही प्रयत्न करती हैं कि हम जल्दी उठें और हम सूर्योदय को भी एंजॉय करें, और जो मॉर्निंग का जो एटमॉस्फेयर पूरे दिन में होता है वो बहुत हेल्दी, अच्छा होता है, और उसको हम एंजॉय करें। बस इसी ध्येय से हमारी माता शायद हमें जल्दी उठने के लिए कहती हैं, और वो प्रयत्न करती है अलग अलग तरीके से। तो आज हम अगर बात करें तो माँ यहाँ पे उनको जो भी
बताना चाहती है कि क्या क्या हुआ, चलो बच्चों जल्दी उठो और देखो तो क्या क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस भी बता रही है। तो जैसे कि कल जो कली के रूप में था वैसा कमल आज क्या बन चुका है, कमल का दल, यानी इतने सारे कमल जो है वो उग चुके हैं तालाब में। देखो कितनी मजा आएगा आपको देखने के लिए, बहुत आप एंजॉय करोगे। ऐसे कुछ लालसा देकर वो उठा रही है अपने बच्चे को। उनके ऊपर भंवरे झूले, और वो भी देखने की बहुत मजा आएगी कि जो कमल तो है, फूल तो खिल गए हैं, बहुत अच्छे फ्लावर है जो बच्चों को देखने के लिए और हर किसी को देखने के लिए मजा आता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज है, वो है कि उसके ऊपर भंवरे भी है। आपको बच्चों को बटरफ्लाइज, भंवरे, ये सब इंसेक्ट्स भी देखने को मजा आता है, आप उसको एंजॉय करते हो और बहुत अच्छे से बारीकी से उसको ऑब्जर्व भी करते हो। तो ये ऐसी ऐसी चीजें माँ बोलते जा रही है और बच्चे को प्यार से उठाते जा रही है कि बच्चे देखो ये हो रहा है, रात बीत गई है, कमल खिल गए हैं, उसके ऊपर भंवरा भी है, और क्या हो रहा है। तो चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया जो है वो पेड़ पर बैठी है और देखो खिड़की खोलकर माँ उसको दिखा रही है कि देखो चिड़िया आई है। जो भी चीज़ें बच्चों को देखनी अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे माँ उस हर एक चीज़ के बारे में बात कर रही है और बता रही है। तो चिड़िया भी उसको देखने के लिए माँ कह रही है कि देखो कैसे चहक रही है, कैसे गाना गा रही है। अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे बच्चों तो आपको देखने मिलेंगे कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं शायद आपको कभी कभी देखने मिले, वो भी आपको आराम से देखने मिल जाते हैं अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे और घर के आंगन में बैठोगे। और लकीली अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे तो वहाँ पे आपको आराम से ये सारे बर्ड्स देखने मिलेंगे। तो हम अगर अपने पॉइंट पे आए तो चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, उसके लिए ट्रीज होना बहुत ज़रूरी है। जितने पेड़ होंगे हम उतने ही अच्छे से प्रकृति को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पे उस बात को भी हम नोटिस करें अपने दिमाग में। तो बहने लगी हवा अति सुंदर, अगेन वही बात आई कि हवा कब बहेगी। बहुत अच्छे पेड़ पौधों के बीच में अगर हम रह रहे हैं तो बहुत अच्छी हवा हमें, फ्रेश हवा, हेल्दी हवा हमें मिलेगी। तो देखो बहने लगी है हवा अति सुंदर। अति सुंदर यहाँ पे क्यों कहा है, ताकि हवा कैसी है, बहुत अच्छी है। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे इतना अच्छी जगह है, जहाँ पे एक तालाब है, जहाँ पे कमल है, जहाँ पे बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे चिड़ियाएँ चहक रही है, जहाँ पे हवा जो है वो बहुत अति सुंदर है। नभ में प्यारी लाली छाई, आसमान जो है, नभ मतलब आसमान या आकाश जिसको हम कहते हैं, तो नभ उसको हम कहेंगे नभ, गगन वगैरह, हम उसके पर्यायवाची शब्द जो कह सकते हैं वो है नभ में, यानी आकाश में क्या हो गया है, प्यारी लाली छाई है। अब लाली छाना मतलब क्या होता है, तो लाल हो जाना। क्या हो जाता है, नभ जब लाल हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे काव्यात्मक शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है कि लाली छा जाना। लाली छा जाना यानी लाल रंग हो जाना। और लाल रंग नॉर्मली बच्चों कब हो जाता है आसमान में, वो हो जाता है सुबह को जब सूर्योदय होता है, या फिर कभी कभी हो जाता है सूर्यास्त के वक्त भी, जब सूरज डूब रहा होता है। पूर्ण तरीके से जब नहीं डूबा है तब भी ऐसा देखने मिलता है आपको नज़ारा, या फिर सूर्योदय मीन्स पूर्ण तरीके से जब सूर्योदय नहीं होता है तब भी आपको कभी कभी ये नज़ारा देखने मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे सूर्योदय होता जाता है और उसकी पीली किरणें जो फैलती जाती हैं और दिन पूरा उजाले भरा होता जाता है। लेकिन सबसे पहले जब वो शुरू में सूर्योदय होता है तब की बात करें तो तब नभ एकदम पूरा आकाश जो है एकदम पूरा लाल लगता है। और वही दृश्य माँ अपने बच्चे को दिखाना चाह रही है और इसीलिए उसने अपने बच्चे को बुलाते हुए, उठाते हुए कहा है कि देखो बच्चे जल्दी उठो और बाहर देखो क्या क्या हो रहा है। धरती ने प्यारी छवि है पाई, और छवि यानी एक तस्वीर यानी फ्रेम जो भी हम बना रहे हैं, जिसका हम चित्र बना रहे हैं या फिर कुदरत ने ये चित्र बना रखा है, उसको हमें देखना है। तो क्या देखने मिलेगा, आप खिड़की खोल के बेटा बाहर देखो और बाहर देखने मिलेगा कैसी तस्वीर जो है जो बनी हुई है उसको आप देखो। आप बनाते हो ना, जब आपको आपकी टीचर बोलती हैं कि आप यहाँ पे एक दृश्य बनाए, कुदरती दृश्य बनाए, तो आप भी बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स बनाते हैं, अर्ली मॉर्निंग बनाते हैं, सूर्योदय बनाते हैं और पहाड़ बनाते हैं, नदी बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं।
घर बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं। तो यही यहाँ पे भी कुछ ऐसा नेचुरल जो पिक्चर बना हुआ है उसकी बात हो रही है। धरती ने प्यारी छवि बनाई। धरती माता पर जो जो चीज़ें हैं, जो भी पहाड़ हैं, जो भी नदियां हैं, तालाब है, तालाब में कमल दल है, यानी कि दल यानी कमलों का समूह, बहुत सारे कमल जो कली में से खिल के बहुत बड़े होके उग गए हैं और उसके ऊपर भंवरे हैं और चिड़ियाँ चहक रही है और जो हवा है वो बहुत सुंदर तरीके से बह रही है। हमारे शरीर को छू के जब हवा निकलती है, इतनी हेल्दी हवा, इतनी अच्छी, तो हम एक अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए माँ अपने बच्चे को प्यार से जगा रही है। अगला हम देखेंगे, भौर हुई सूरज उग आया। भौर हुई सूरज उग आया। भौर, यहाँ पे भौर का अर्थ अगेन होगा, इसका पर्यायवाची शब्द होगा सुबह, जो कि हमारा टॉपिक है। भौर होना यानी सुबह होना। जब सुबह का बहुत पहले का समय, भौर जिसको कहते हैं उसको भौर कहा जाता है। हुई सूरज उग आया, सूरज उग गया है, सुबह का समय हो गया है और झल में पड़ी सुनहरी छाया। बहुत सुंदर। अगर हम देखें तो झल में हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमें देखने मिलता है, जो भी चीज़ हम हाथ में रखते हैं उसका देखने मिलता है। तो उसी तरह से नेचुरली जो कुदरत का ये है, सनलाइट जब आती है तो पूरा पानी हमें पीला लगने लगता है, ऐसे लगता है जैसे सुनहरा लगने लगता है, गोल्डन। तो वो कब लगता है? जब सूरज की किरणें, सूरज का पूरा प्रतिबिंब जब पानी में हो तो पानी भी हमें सुनहरा लग रहा है। तो इसीलिए माँ उसको इस चीज़ को देखने के लिए जगा रही है कि कितना सुंदर समय है, जो सुबह का समय है उसको कभी मत खो, उसको देखो। तो भौर हो गई है, सुबह हो गई है, सूरज उग गया है और झल में उसकी सुनहरी किरणें पड़ रही है, उसकी छाया पड़ रही है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो नन्ही नन्ही किरणें आई और वही नन्ही नन्ही किरणें जो हैं वो हमारे शरीर पे पड़ती है, हमारे घरों पे पड़ती है, पूरी पृथ्वी पे पड़ती है और उसको जगाती है। तभी हमें पता चलता है कि सुबह हुई है और हमें अभी जगना है और काम पर लगना है। फूल खिले कलियां मुस्काई, और जैसे ही मॉर्निंग होती है तो पूरा, जैसे मैंने बोला, रात का जो पूरा वातावरण है वो अलग होता है, जबकि दिन का होता है वो भी अलग होता है। तो उसको एंजॉय करने के लिए सबसे पहले होती है सुबह, और सुबह के हर एक नज़ारे को हम बहुत अच्छे से चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जो माँ अपने बच्चे को उठा रही है वो कह रही है कि क्या क्या हो रहा है, और उसमें उसने कहा कि नन्ही नन्ही किरणें भी आ गई हैं और फूल भी खिल गए हैं। जो कल तक कलियां थे आज वो खिल गए हैं और फूल बन गए हैं और उसी पौधे पे फिर से नई कलियां भी आ चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हर दिन में आते हैं और हर दिन में हमें कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाते हैं। ये भी हमें इस कविता से सीखने मिलता है कि हर रोज़ हमें एक नई उमंग के साथ उठना है और हर चीज़ को देखना, सीखना और समझना है। तो माँ ने अंत में ये कहा है कि इतना सुंदर समय ना खो, जब सुबह है तो जल्दी से जागो और मेरे प्यारे अब मत सो, और मेरे प्यारे अब मत सो। सुबह होते ही हमें जल्दी उठना चाहिए और इतना देर तक नहीं सोना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पे सुबह और सुबह का वर्णन हमने देखा है, और एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को उठाती है वो भी हमने देखा है। तो बच्चों में कुछ शब्दार्थ जो कि इस कविता में शायद आपको कठिन लग सकते हैं वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि पोयम भी, काव्य भी आप अपने बुक में लिख लें। उसके साथ ये जो शब्द, कठिन शब्द मैं इसी काव्य से लिख रही हूँ, वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। कठिन शब्द हम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा कठिन शब्द हो सकता है। हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसके अलावा भी
स्टूडेंट्स आप ये ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको कठिन लगता है आप उसको फाइंड आउट करें और उसके और पर्यायवाची ढूंढें, और जो उसका इजी अर्थ है आप उसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि इक्वल शब्द। तो हर बार जब आपको कोई भी शब्द कठिन लग रहा हो तो शायद आप उसके पर्यायवाची से भी काम चला सकते, उसी को हम पर्यायवाची कहेंगे। ये बात भी आप नोटिस करें। यहाँ पे शब्द है लाल। लाल यानी उठो लाल, यानी लाल यहाँ पे किसी रंग की बात नहीं की गई है। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार से जब बुला रही है तब शायद उसने ये शब्द का प्रयोग किया है, और इसको हम कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? बेटा। कोई माता अगर बेटे को इस नाम से बुला रही है तो उसका अर्थ हुआ वो अपने बेटे को बुला रही है। नेक्स्ट है नभ। हम बात करेंगे नभ। नभ यानी आकाश या आसमान। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। आसमान, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ जिसको हम कहेंगे पर्यायवाची, जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। भोर। भोर यानी बच्चों मैंने कहा था आपको भोर। भोर यानी सुबह। क्या होगा? सुबह। सुबह। अति। अति सुंदर। बहने लगी हवा अति सुंदर। अभी ये अति क्या है? अति का अर्थ है अधिक, ज्यादा ही अच्छी, जिसमें बहुत मजा आए, ऐसा जो चीज होगा उसके लिए हम अति सुंदर बोलेंगे। सुंदर यानी वो अच्छा है, लेकिन अति सुंदर बोलेंगे उसका अर्थ होगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अति का मतलब है अधिक, ज्यादा। अधिक। धरती। जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। सॉरी, नभ में धरती ने प्यारी छवि बनाई। यहाँ पे है वो शब्द, हम शब्द को ढूंढेंगे जितने हमें कठिन लग रहे हैं। यहाँ पे धरती। धरती यानी ये आपके लिए बहुत इजी वर्ड है। धरती यानी पृथ्वी, जमीन। सुनहरी। सुनहरी यानी सोने के जैसे रंग की। सुनहरी यानी सोने के जैसे रंग की। सोने के जैसे, सोने के रंग जैसी, गोल्डन, जो कि आपको रंगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज है बच्चों, क्योंकि आप बहुत पसंद करते हो कलर्स करना। तो ये तो आपका फेवरेट कलर है सुनहरा। तो सुनहरा का अर्थ होता है सोने के जैसे, सोने के गोल्ड के जैसा जिसका रंग लगता है उसको हम कहेंगे सुनहरा रंग। उसको हम कहेंगे सुनहरा रंग। तो ये सारे कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लें। हाँ, तो आज मैं आपको होमवर्क के तौर पे गृह कार्य में आपको कुछ इस कविता से कुछ प्रश्न लिखने दे रही हूँ, जो कि जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कविता, उसके बाद आप लिखेंगे कठिन शब्द और फिर आप लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। होमवर्क में जो प्रश्न के उत्तर दे रही हूँ वो एक शब्द या एक
वाक्य में बनाने की कोशिश करें। हो सके तो इनको वाक्य में लिखें आप। प्रश्नों के उत्तर यह आपको लिखना है। भंवरे किसके ऊपर झूल रहे हैं? भंवरे किसके ऊपर झूल रहे हैं? प्रश्न 2, कमल के फूलों पर कौन आए हैं? कमल के फूलों पर कौन आए? सवेरा होने पर आकाश में क्या हुआ? सवेरा होने पर आसमान में क्या हुआ? और सबसे लास्ट, माता ने अपने बेटे को क्या संदेश दिया है? ये कविता जो काव्य जो आपने पढ़ी, जिसको समझा, तो इसमें माता ने अपने बेटे को क्या संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है? यह 4 प्रश्न आप लिख लें और जिनके एक वाक्य में जवाब देने का प्रयत्न करें। नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।